लोकवाणी न्यूज़ चैनल देखने वाले और न्यूज़ देसी देखने वाले सभी दर्शकों को नरेश लोहरा की राम राम। मैं आज पहुंचा हूं गांव डाटा में और आप सभी को मालूम है कि डाटा और मसूदपुर गांव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अब की बार भी इन गांवों के बच्चों ने मतलब ऐसा काम करके दिखा दिया है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। एथलेटिक्स मीट के अंदर इन बच्चों ने रिले रेस के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कपिल मसूदपुर से और यहाँ पर ये सम्मी है गुड़िया, सम्मी कालीरमन डाटा से। ये हमारे बीच है, इनका पूरा परिवार है हमारे बीच। इनसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला। आज हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सम्मी गुड़िया से प्रश्न पूछते हैं। सम्मी गुड़िया, इतनी बढ़िया टूर्नामेंट, इतनी बड़ी टूर्नामेंट थी, इतना ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर है और आज आप मेडल जीतकर घर पर आए हो, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मेरे को ऐसे सौभाग्य मिला, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई और मेरे को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला और मेरे को देश में मेडल देने का भी मौका मिला। इस कंपटीशन के लिए आप जीते हो, मतलब काफ़ी दबाव था उस टाइम आपके ऊपर, जब दौड़ स्टार्ट हुई थी, कैसा दबाव महसूस कर रहे थे आप? ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं था सर, लेकिन ये प्रेशर ज़रूर था क्योंकि एक दिन में 3 रेस थी सर मेरी और वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड भी था, बस सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और हमें ये भी था, ये हम पक्का यकीन था कि हमें मेडल आएगा हमारा, और तो सर हमें मेडल लेके आना था। एक वहाँ जिक्र सुना था हमने कि वहाँ के जो स्थानीय थे, जो कीनिया के लोग, वहाँ पर एक मतलब ये दहशत सी फैली हुई थी, लोग कह रहे थे कि इंडिया वाले आ गए, इंडिया वाले आ गए, क्या मामला था वो? यस सर, वो ऐसे बात थी कि वो ऐसे पूछ रहे थे कि अब क्या ऐसा वो खाने लग गए हैं तुम इंडिया वाले, क्या टेक्निक अपनाने लग गए हो तुम, मतलब इतने मेडल आने लगे तुम्हारे। ये बात थी। तो मतलब उस टाइम मेडल की बात आई, आप दौड़े थे, मतलब 3rd पोजीशन आपने ली, मतलब विश्व के अंदर सुन रहे हैं हमें कि पहली बार भारत ने एथलेटिक्स के अंदर मेडल मिला है, ऐसा सत्य है क्या? यस सर, और हमने अपना सीजन बेस्ट भी किया है, पर्सनल बेस्ट भी किया है और पूरे एशिया में इंडिया टॉप पे रहा है सर। पूरे एशिया में इंडिया टॉप पे रहा है। मतलब अब अगला कदम आपका क्या है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो? एशियन गेम्स के ऊपर फोकस है सर। एशियन गेम के ऊपर फोकस है आपका। तो आप ये बताइए, सरकार की तरफ से आपको इस इवेंट को जीतने से पहले क्या योगदान था, क्या उन्होंने आपके लिए सुविधाएं जुटा रखी थी, इसके बारे में बताइए। सरकार की तो नहीं कह सकती सर मैं, लेकिन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ये गेम वगैरह करवाते हैं, सारा जजमेंट करते हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले 2 वीक पहले पटियाला में उन्होंने कैंप लगाया, क्योंकि बहुत ही कम समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंप के एडजस्टमेंट करी और सीनियर टॉप्स कैंप वालों की डाइट दी, हमें कोचेज़ उपलब्ध करवाए, मसाजर, फिजियो वगैरह, मतलब किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं आने दी सर। इस जीत के लिए आप अपना श्रेय किन्हें देना चाहती हैं? इस जीत के लिए सर मेरे पूरे परिवार को सर, मेरे कोच को और सर मेरे भैया को। आपके भैया को? कौन से भैया? सुनील भैया सर। अच्छा, ये इनके पापा जी हैं, किसान हैं, खेती करते हैं और इन्होंने इतनी मेहनत की कि इनकी बेटी कह रही है कि मैं अपने परिवार को मतलब ये जीत समर्पित कर रही हूँ और इनको ही श्रेय दे रही हैं इसकी जीत के लिए। तो गुड़िया, फिर भी ये होता है कि भी टेक्निकल भी कहीं ना कहीं से बंदा सपोर्ट मिलती है बंदे को, ठीक है, तकनीक के बिना तो हम आगे नहीं जा सकते। टेक्निकल सपोर्ट आपको कहाँ से मिली? मेरे कोच साहब से ही मिली सर। आपके कोच? सिंधु MDU रोहतक से सर। डॉक्टर रमेश जी हैं जो MDU में मतलब कोच हैं, उन्होंने आपको तैयार किया, ठीक है। मतलब आज आपने देखा होगा पूरा गांव निकल पड़ा था, पूरा डाटा गांव, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा सारा गांव मेरे साथ है और मेरा आगे के लिए और भी हौसला बढ़ा रहा है। ये आपकी सिस्टर हैं कविता, इनका क्या योगदान रहा है आपके साथ? ये हमने सुना है कि ये भी अच्छी एथलीट है। ये अच्छी है सर, फिर अभी फाइनेंशियल कंडीशन की ओर देखते हुए इन्होंने बोला कि पापा इसको बाहर भेज दो, ये कुछ कर सकती है, मेरे से भी अच्छी है, तो मैं तो यहीं पे रह के भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो देखो भाई, ये गुड़िया है, मतलब इसने क्या किया कि भाई मेरा परिवार गरीब परिवार है, क्या, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझसे बढ़िया कर सकती है, तो इसलिए खुद पीछे हटकर गुड़िया ने मतलब सम्मी को आगे कर दिया, कविता ने। अब कविता से बात करते हैं। कविता बिटिया, बड़े खुश नजर आ रहे हो आप। यस
सर आपकी सिस्टर ने मतलब जो अचीवमेंट लिया है, मतलब आज तो सीना ना चौड़ा हो गया बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल चौड़ा हो गया और आगे भी बैटरी करेगी सर, ये आगे एशियन में आगे ट्राई करेगी। 2024 वाले ओलंपिक में लिए इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए सर, और ये मेरी सिस्टर बहुत अच्छा करेगी सर आगे परफॉर्म। नहीं, अगला टारगेट आपका क्या है? मेरा टारगेट यूनिवर्सिटी लेवल का है। यस सर। मतलब मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ सम्मी ही खेलों के अंदर है, ये कविता है, ये बहन है इनकी, तो ये भी मतलब खेलों के अंदर काफ़ी अच्छा योगदान कर चुकी हैं और यूनिवर्सिटी खेल चुकी हैं, और इन्होंने खुद पीछे रहकर अपनी बहन को सपोर्ट किया, और आज इनकी बहन के ऊपर पूरा देश गौरव कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत का आज नाम है, मतलब वो इस परिवार की सपोर्ट के कारण है। उनकी माँ से बात करते हैं, सम्मी की माता जी से। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, आज आपकी बेटी घर पे आई है, हाँ। पूरा देश निकल आया था। हाँ जी, मतलब बहुत खुशी है। एयरपोर्ट पे जब उतरे थे वहाँ से लेकर और डाटा गांव में ये जब तक आए, जहाँ तक आई है, इतना हुजूम लोग निकल आए। कैसा लगे आपको? बहुत अच्छा लगेगा जी। मतलब सारा परिवार की मेहरबानी है और सारा गांव की है। एक बात बताओ, बेटी तो एक हो जे नहीं तो ये मतलब दिक्कत हो जाए है, घर के बहुत समझ ले हैं। आपका 2 बेटी थी और आपने फिर भी इतना सपोर्ट कराया, मतलब नहीं समझे जी। अच्छा, बहुत नहीं समझा आपने? हैं नहीं समझा जी। मतलब आपने सोचा था कभी आपकी बेटी मतलब इतना बड़ा काम कर जाएगी? सोचा तो कर दे जी, और वो तो परमात्मा है करने परमात्मा करने वाला है। हाँ। अच्छा, मतलब की खुराक पूरी सपोर्ट थी जी परिवार खुराक की बता भी। गुड़िया की, आप क्या देते थे गुड़िया को? गुड़िया को दूध पिलाते थे और चूरमा खाती थी। अच्छा, हाँ। मतलब चूरमा कौन से घी का? देसी का जी। ये तो मेरा ना मतलब जबरदस्त बात है। मतलब नीरज चोपड़ा जी बात की थी, वहां पर भी यही बात आई थी, देसी घी का चूरमा। और कपिल से बात की हमने, कपिल की माँ भी यही कह रही थी। और आज यहाँ पर देख लिया भाई, सम्मी गुड़िया भी देसी घी के चूरमे के कमाल के कारण ही आज वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडल जीत के लाई है। तो इनके बचपन के बारे में बताओ, कोई ऐसी शरारती है कभी करी हो इसने जो आपने गुस्सा कराया हो, कभी पिटाई कर दी हो गुड़िया की? नहीं थी जी। कभी कोई पिटाई नहीं करी? नहीं जी। कविता आप बताओ बेटा, आपकी मम्मी तो नहीं बता रही। शरारती तो बहुत थी सर, ये कभी भी घर पे नहीं रहती थी। मतलब काम वगैरह नहीं था सर, इसका इतना अच्छा। करना कुछ। यस सर। अभी गेम में जाना स्टार्टिंग में गई थी ना सर, हाँ। तब गांव में कोई जाता ही नहीं था लड़कियां वगैरह। हाँ। फिर स्टार्टिंग में गई, फिर बताया, फिर घर वालों ने सपोर्ट किया, बोले चले जाना। फिर गेम में जाने लगी सर, फिर धीरे धीरे बेटर करने लगे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगी सर। फिर घर वाले और मोटिवेट करने लगे। आप भी बताओ, आपने कभी लगा नहीं कि भाई आपकी बेटियां हैं, ग्राउंड में जाएंगी, लोग कुछ कहेंगे, मतलब ताने मारेंगे? नहीं जी। ऐसा कभी नहीं महसूस लगा हुआ जी। आपने? हैं। ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं जी। तो मतलब जो माँ बाप है आज भी अपने बच्चों को ना ग्राउंड में नहीं जाने देते, उनके लिए क्या संदेश है आपका? यह संदेश है जी, जाना चाहिए बच्चा बाहर लेकर तो बेरा पटेगा नहीं, के बेरा पटेगा बच्चन। बिल्कुल। हैं? इनके पिताजी हैं, उनसे और बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, पूरा देश आज उमड़ पड़ा। हाँ जी। दिल्ली एयरपोर्ट से स्वागत शुरू हुआ था और यहाँ पर डाटा गांव तक ये बच्चे आ गए। मसूदपुर में कपिल आया, मतलब इतना जबरदस्त स्वागत हुआ है। तो कैसा महसूस हो रहा है? आपने तो छाती के बटन भी खोल रखे हैं। बिल्कुल खोल रखे हैं। छाती के बटन तो बाहर छोड़ी बिकी, विदेश में उतने खुल गए थे जी। अच्छा, हाँ। मतलब विदेश में भी उसी दिन खुल गए, उसी दिन खुल गए थे। हाँ, उसी दिन। मतलब एक आम किसान परिवार जो खेत, घर और स्कूल, मतलब ये तीनों चीजें देखी थी बच्चों ने, और आज पूरे विश्व के अंदर इनका नाम का डंका बज रहा है। सम्मी डाटा, मतलब चारों तरफ नाम गुजर रहा है। तो आज तो फिर आपको तो खुशी मिली? बिल्कुल खुशी है जी, बहुत बड़ी खुशी है जी। आप ये बताओ, मतलब कोई सफलता होती है, कभी भी सफलता मिलती है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी मतलब अपने बच्चों के पालन पोषण में और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? मुसीबत तो जी जमींदारा के यार दे, इनके पढ़े यार दी हैं। फिर 7-8 साल तक खेलने का मन करना लग गया। फिर माँ बेटा खेलो था मैं, मन लगा के खेलना, किसी की गलती में नहीं आना। उस करके हमने ध्यान रखा, इनका डाइट का ध्यान रखा, इसका मान ली बोलने चलने का, आने जाने का भी ध्यान रखा। फिर इनकी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आज तक। फिर हमें भी नहीं हो गया, माँ बेटा तो हमें खुलो रखा, खेलो तो हमने खर्चे की कोई सोच नहीं, किसी तरह करा, जमींदारा कराए तारा काम चलावांगे। नहीं, मतलब इन बच्चों का जब आपने खेलो में डाल दिया और गुड़िया मेडल लाने लगी थी, पिछली बार भी खेलो इंडिया में मेडल लाई थी गुड़िया, तो उसके बाद सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिली? कुछ नहीं सपोर्ट मिली फिलहाल, दी तो मिली नहीं, आगे तो सरकार की में दे दियो। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब में मिली नहीं, आगे की में दे दियो सरकार। मतलब परिवार का सीधा सीधा कहना है कि भाई
बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ा है, परिवार ने सपोर्ट की, आसपास के जो भाई हैं, सिस्टर है, परिवार ने, चाचे ताऊओं ने, मतलब गांव के लोगों ने सपोर्ट की और उस सपोर्ट के बल पर गुड़िया आगे बढ़ी है। मतलब कोई ये कहे कि भी सरकार की तरफ से इस परिवार को कोई सपोर्ट मिली है, आज तक इस परिवार को कोई सपोर्ट नहीं मिली है और अपने दम पर ये गुड़िया मेडल लेकर आई है। अब और बात करते हैं गुड़िया से। सम्मी गुड़िया, अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनसे ज़रूर हुई सर। उन्होंने मोटिवेट किया और बताया कि और हम अच्छा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोचिंग वगैरह का अच्छा करेंगे, ग्राउंड वगैरह का अच्छा करेंगे और आने वाली जनरेशन है वो आगे के लिए अच्छा कर सके, इसके लिए। आज मैंने सुना था कि हरियाणा के बच्चों ने आज जब वहाँ पर मिलने के लिए गए अनुराग ठाकुर से, कुछ डिमांड की थी आपने, खिलाड़ियों के लिए कुछ सुविधाएं मांगी थी, कैसा था, क्या क्या मांगा आपने? ये हमें यही सुविधा मांगी थी जी कि कोचिंग सेंटर वगैरह होने चाहिए और बच्चों को वहाँ पे रखा जाए, उनको डाइट अच्छी दी जाए और कोचेज भी अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल कोचेज होने चाहिए जो कि उनको नॉलेज दे सके, क्या खाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम करनी है। तो उनका रवैया कैसा लगा आपने, मतलब आपने बातचीत की तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? वो कोशिश करेंगे सर, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा वो पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देख लीजिए, मतलब हरियाणा वाले हैं, मतलब कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। आज जब अनुराग ठाकुर जी ने इनको बुलाया तो तब भी इन बच्चों ने अपनी जो जायज़ मांगे थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि और भी देश के जो युवा खेलते हैं उनके लिए इन्होंने मांगा, उनके लिए डाइट, उनके लिए अच्छे स्टेडियम, उनके लिए अच्छे कोच मांगे। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों ने अपने लिए कोई नौकरी नहीं मांगी, कोई सौगात नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने मांगा, सिर्फ ये कहा कि हमारी खेलने की व्यवस्था उचित कर दी जाए तो ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आएंगे। हाँ जी, राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी। हाँ, तो ये बताओ जी, आज आपकी बेटी वर्ल्ड के अंदर मेडल लेकर आई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश पहले है कभी सोचा था आपने कि भाई आपकी बेटी मतलब इतनी आगे बढ़ जाएगी? देखो जी, इतनी लंबी सोच तो कौन थी, फिर दोनों बेटियाँ ये शुरू से खेलने लगी थी। हाँ। शुरू से बहुत बढ़िया खेलती थी और इनको हम ये कहते थे बेटा खेलो, बहुत बढ़िया, कई दिन तक 5-7 साल तक खेल रही थी। नहीं, लोग नहीं ताने मारने लगे लड़कियां जब खेलने जाती हैं। हमारा किसी का कोई ताना नहीं लगा जी, कोई ताना नहीं लगा, कोई ताना वाणी नहीं था जी। हाँ, तो मतलब लड़कियों आपने कैसे सपोर्ट करा बच्चों का? हमने नहीं करा जी, बेटा ध्यान लगा से खेलो खूब, हाँ, और मेहनत करो और अपने मेहनत का फल मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, सही बात है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भैया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी, आज आपकी बेटी जीत के आई है? आज मेरी बेटी देखी तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ भाई मेरी बेटी और भी आगे बढ़े और मैं इतनी खुश हूँ भाई, को ज्यादा के बताऊँ, घनी खुश हूँ। सही बात है, मतलब भावनाओं को अल्फाज में लाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे जी? मेरी ननद जीत के आई, मुझे बहुत खुशी है जी। अच्छा, मैं आज उनकी सोचती भाभी हो? हूँ, हाँ जी। अच्छा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। और मतलब क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँ जी, मेरी ननद आगे और भी ज़्यादा बढ़ के आगे जीत के आओ जी। मेरा अंतिम क्वेश्चन है सम्मी गुड़िया से। सम्मी बेटा, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेलों से महरूम हैं, उनके माँ बाप उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है, चाहे वो समाज के ताने हैं या सुविधाओं की कमी है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। आप उन बच्चों को क्या संदेश दोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने घर वालों पर ट्रस्ट करें, उन पर विश्वास रखें कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे हमारे लिए। और अपने घर वालों बाहर भी भेजते हैं सर अब तो कई लड़कियों को, तो अपने घर वालों को मतलब विश्वास होना चाहिए जी, फैमिली पे विश्वास होना चाहिए सर बच्चों ने, कि सर फैमिली की सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है और हो भी रहा है सर, फैमिली की सपोर्ट से ही हो रहा है। बच्चे को अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके घर वाले इतनी सपोर्ट करें, उनको घर वालों का असर नीचा नहीं करना चाहिए उन्हें। मैं यही कहना का साथ देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, आगे जा और आगे अच्छा करेंगे सर। आपके लिए भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और द लोकवाणी न्यूज़ और न्यूज़ देसी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है। गांव मसूदपुर के अंदर डाटा के अंदर कपिल और आप आए हो, मतलब आपने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो जो भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस परिवार की, इस एक आम किसान परिवार की आवाज़ दूर तक जाए और लोगों को समझ में आए कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अगर बेटियों की सही परवरिश इनको दी जाए तो बेटियां भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। तो जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सर